हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में देखेंगे इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं जो कई बार बोर्ड एग्जाम में आस्क किए गए हैं। ओके, तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है तो वो यहाँ पर दिया गया है कि आर्थिक क्रिया को स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन आपका अतलग उत्तरीय प्रश्न में कई बार आस्क किया गया है। आर्थिक क्रिया को स्पष्ट कीजिए, इस क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है। ओके, आर्थिक क्रिया को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करना है विनिमय किसे कहते हैं। विनिमय किसे कहते हैं, ये प्रश्न आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में भी पूछा जा सकता है और अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में ज़्यादातर ये क्वेश्चन आस्क किया जाता है बोर्ड एग्जाम में। विनिमय किसे कहते हैं और आर्थिक क्रिया को स्पष्ट कीजिए, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करना है कि उत्पादन क्या है। उत्पादन क्या है, ओके, ये आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपको तैयार करना है कि मांग को परिभाषित कीजिए। मांग को परिभाषित कीजिए, इस प्रश्न को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, मांग को परिभाषित कीजिए। इसके साथ साथ आपको एक क्वेश्चन और तैयार कर लेना है कि मांग के नियम की विवेचना कीजिए। मांग फलन क्या है, इसको आप तैयार करेंगे। एंड नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है मांग के नियम की विवेचना कीजिए। इस तरह से आपसे घुमाकर क्वेश्चन आस्क किया जाएगा। ठीक है, तो मांग का नियम आपको अच्छे से याद कर लेना है एंड मांग फलन क्या है इसको भी आप अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि संतुलन मात्रा से क्या अर्थ है। संतुलन मात्रा से क्या अर्थ है, इसको आप तैयार करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कि बाजार संतुलन का अर्थ बताइए। ये प्रश्न भी आपका कई बार पूछा गया है। ओके, बाजार संतुलन का अर्थ बताइए, इसको भी आपको तैयार करना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कि पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत कौन निर्धारित करता है। कई बार ये क्वेश्चन आपको आस्क किया गया है। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत कौन निर्धारित करता है, ये आपको तैयार कर लेना है। एंड इसके बाद नेक्स्ट है आपका बाजार में किसी वस्तु के लिए अधिपूर्ति का अर्थ बताइए। बाजार में किसी वस्तु के लिए अधिपूर्ति का अर्थ बताइए, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। ओके, यहाँ तक समझ आ गए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि राजकोषीय घाटे का क्या महत्व है। राजकोषीय घाटे का क्या महत्व है, इस प्रश्न को आप तैयार करेंगे। एंड इसके साथ आपको तैयार कर लेना है कि राजस्व घाटे से क्या अभिप्राय है। ओके, राजकोषीय घाटे का क्या महत्व है। एंड इसके बाद आपको तैयार करना है कि राजस्व घाटे से क्या अभिप्राय है। ये प्रश्न आपको तैयार कर लेना है। इसी तरह नेक्स्ट आपको तैयार करना है कि सरकार द्वारा प्राप्त कर पूंजीगत प्राप्तियां क्यों नहीं हैं। सरकार द्वारा प्राप्त कर पूंजीगत प्राप्तियां क्यों नहीं हैं, ये क्वेश्चन भी एक दो बार पूछा गया, तो इसको भी आप तैयार कर लेंगे। एंड इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करना है कि सरकारी बजट के किन्हीं दो उद्देश्यों को समझाइए।
सरकारी बजट के किन्हीं दो उद्देश्यों को समझाइए। ये प्रश्न भी आपको तैयार कर लेना है। इसके साथ ही आपको ये भी तैयार कर लेना है कि राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय से क्या अभिप्राय है, प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। इस तरह से आपसे क्वेश्चन आस्क किया जाएगा। ओके, प्रश्न क्या है एक बार दोबारा से पढ़ लीजिए। प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है कि राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय से क्या अभिप्राय है, प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। इसको आप तैयार करेंगे। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करना है कि विनिमय दर क्या है, इसका निर्धारण कैसे होता है। विनिमय दर क्या है, इसका निर्धारण कैसे होता है, ये आपको तैयार कर लेना है। इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। ओके, तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया कि विनिमय दर क्या है, इसका निर्धारण कैसे होता है। इस प्रश्न को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। एंड इसके साथ आपको तैयार करना है कि स्थिर विनिमय दर की व्याख्या करें। स्थिर विनिमय दर की व्याख्या कीजिए। इस तरह से आपसे क्वेश्चन आस्क किया जाएगा, तो इस प्रश्न को भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है कि बजट क्या है। बजट क्या है, ये प्रश्न आपको तैयार कर लेना है अतलग उत्तरीय प्रश्न में। ओके, बजट क्या है। इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करना है कि मितव्ययिता का विरोधाभास क्या है। अब ये जो आपका क्वेश्चन है ये लघु उत्तरीय प्रश्न में भी पूछा जा सकता है और अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में भी, तो इसको आप थोड़ा लॉन्ग में याद करेंगे। ओके, मितव्ययिता का विरोधाभास क्या है। और फर्स्ट क्या है आपका, फर्स्ट यहाँ पर दिया गया कि बजट क्या है, या फिर यही क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जाएगा कि बजट की परिभाषा दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है कि मांग की लोच क्या है। मांग की लोच क्या है, ये क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। ये सारे आपके अतलग उत्तरीय प्रश्न हैं। ओके, इसके बाद आपको तैयार करना है कि केंद्रीय बैंक को अंतिम ऋणदाता क्यों कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपका कई बार आस्क किया गया है बोर्ड एग्जाम में। तो केंद्रीय बैंक को अंतिम ऋणदाता क्यों कहा जाता है, इस प्रश्न को आप तैयार कर लीजिए। ओके, और गाइस, अगर आप सच में इस बार 90+ स्कोर करना चाहते हो तो आज से ही आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसी तरह से ऑल सब्जेक्ट के जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पेपर हैं, उन सारे पेपर्स का आपको सॉल्यूशन इसी चैनल पर मिलेगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। ओके, ये आपको तैयार करना है कि अल्पकाल एवं दीर्घकाल में भेद कीजिए। अल्पकाल एवं दीर्घकाल में भेद कीजिए। इस क्वेश्चन को आपको तैयार करना है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। ये जो आपका प्रश्न है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो अच्छे से आप इस प्रश्न को तैयार करेंगे, ठीक है। इसका आंसर है, अच्छे से आपको तैयार कर लेना है कि अल्पकाल एवं दीर्घकाल में भेद कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन आपसे आस्क किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, अगला है आपका बजट रेखा को परिभाषित कीजिए। कई बार ये प्रश्न आपका पूछा गया है, ठीक है। तो आपको ये तैयार कर लेना है, बजट रेखा को परिभाषित कीजिए एंड अल्पकाल एवं दीर्घकाल में भेद बताइए या फिर भेद कीजिए। ओके, ये आपको तैयार कर लेने हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका
व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है? देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र दोनों की अच्छे से आपको परिभाषा याद कर लेनी है। ओके, अतलग उत्तरीय प्रश्न में ये प्रश्न आपका हर बार आज किया जाता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है और समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है उत्पादन की स्थिर लागत से क्या तात्पर्य होता है। इस प्रश्न को आप तैयार करेंगे। ओके, अल्पकाल एवं दीर्घकाल में भेद कीजिए, बजट रेखा को परिभाषित कीजिए, एंड व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है और समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, ये आपको तैयार करना है। उत्पादन की स्थिर लागत से क्या तात्पर्य होता है। अब देखिए, ये जो आपका प्रश्न है कि उत्पादन की स्थिर लागत से क्या तात्पर्य होता है, ये प्रश्न आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में भी पूछा जा सकता है और अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में भी पूछा जा सकता है। तो अच्छे से आप इस प्रश्न को तैयार कर लीजिए। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि पूर्ण प्रतियोगिता की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। पूर्ण प्रतियोगिता की कोई 3 विशेषताएं आपको बतानी है। इसके बाद नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है आपका कि औसत भौतिक उत्पाद से क्या आशय है। औसत भौतिक उत्पाद से क्या आशय है, इसको आप तैयार करेंगे। एंड इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रश्न, आपको तैयार करना है कि बाजार का अर्थ लिखिए। ये प्रश्न आपका कई बार पूछा गया है। ठीक है, बाजार का अर्थ लिखिए, इसको आप तैयार करेंगे। इसको थोड़ा आपको लॉन्ग में याद कर लेना, क्योंकि ये जो प्रश्न है बाजार का क्या अर्थ है या फिर बाजार की परिभाषा दीजिए, ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में भी कई बार ये प्रश्न पूछा गया। तो आपको ये अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में भी तैयार कर लेना है और लघु उत्तरीय प्रश्न में भी इसको तैयार कर लेना है। ठीक है, बाजार का अर्थ लिखिए। इसके बाद आपको तैयार करना है भुगतान से संतुलन से क्या तात्पर्य होता है। ओके, ये आपको अतिलघु उत्तरीय प्रश्न तैयार कर लेने हैं। ठीक है, तो पहला आपका प्रश्न था कि अल्पकाल एवं दीर्घकाल में भेद कीजिए। दूसरा प्रश्न था आपका बजट रेखा को परिभाषित कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है या फिर व्यष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए। इस तरह से आपसे क्वेश्चन आस्क किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट था आपका उत्पादन की स्थिर लागत से क्या तात्पर्य होता है, ये आपको तैयार करना है। और पूर्ण प्रतियोगिता की कोई 3 विशेषताएं लिखिए, इसको आप तैयार करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट था आपका औसत भौतिक उत्पाद से क्या आशय है, बाजार का अर्थ लिखिए, ये प्रश्न तैयार कर लेना है। एंड इसके बाद नेक्स्ट है आपका भुगतान शेष संतुलन से क्या तात्पर्य होता है। क्लियर, ये प्रश्न आपको अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में तैयार कर लेने हैं इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि लघु उत्तरीय प्रश्न कौन कौन से आपको इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करने हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न मैंने लिया है, ये आप तैयार कीजिए कि उपयुक्त रेखा चित्र द्वारा औसत लागत और सीमांत लागत के संबंध को प्रदर्शित कीजिए। ओके, उपर्युक्त रेखा चित्र द्वारा औसत लागत और सीमांत लागत के संबंध को प्रदर्शित कीजिए, ये आपको प्रश्न तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है कि लागत फलन की संकल्पना क्या है, ये आपका वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लागत फलन की संकल्पना क्या है, इसको आप तैयार करेंगे। एंड इसके बाद नेक्स्ट है आपका, ये आपको तैयार कर लेना है कि एक आगत का सीमांत उत्पाद क्या होता है। एक आगत का सीमांत उत्पाद क्या होता है, ये प्रश्न आपको किसमें तैयार करने हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न में। ओके, इसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति क्या है। उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति क्या है,
इस प्रश्न को भी आपको तैयार करना है लघु उत्तरीय प्रश्न में। ओके गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है तो वो है, यहाँ पर आपको ये तैयार कर लेना है कि मौद्रिक प्रवाह क्या है। मौद्रिक प्रवाह क्या है, इसको आप तैयार करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न में। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कि चित्र की सहायता से नियंत्रित कीमत को समझाइए। चित्र की सहायता से नियंत्रित कीमत को समझाइए, ये वाला भी प्रश्न आपको तैयार कर लेना है लघु उत्तरीय प्रश्न में। एक बार दोबारा से देख लीजिए। पहला प्रश्न आपका ये था कि उपर्युक्त रेखा चित्र द्वारा औसत लागत और सीमांत लागत के संबंध को प्रदर्शित कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट था कि लागत फलन की संकल्पना क्या है। इसके बाद अगला क्वेश्चन था आपका एक आगत का सीमांत उत्पाद क्या होता है, ये आपको तैयार करना है। एंड नेक्स्ट है आपका उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति क्या है। इसके बाद मौद्रिक प्रभाव क्या है, एंड नेक्स्ट है आपका कि चित्र की सहायता से नियंत्रित कीमत को समझाइए। ये प्रश्न आपको तैयार करने हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में। क्लियर। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में आपको कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करने हैं। ओके, तो यहाँ पर जो आपका पहला प्रश्न है वो है कि समग्र मांग का अर्थ एवं इसके अवयवों को संक्षेप में समझाइए। अब ये आपका जो समग्र मांग दिया गया है, क्वेश्चन आपका इस तरह से आस्क किया जाता है कि समग्र मांग से आप क्या समझते हैं। ये प्रश्न आपका इस तरह से लघु उत्तरीय प्रश्न में आस्क किया जाएगा, तो इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अगर आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाए तब भी इसको आप अच्छे से लिख पाओ, तो विस्तृत में आपको इसको तैयार कर लेना है कि समग्र मांग का अर्थ एवं इसके अवयव कौन कौन से हैं। ओके, ये प्रश्न आपको तैयार करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है कि चालू खाता तथा पूंजी खाता क्या होता है, विवेचना कीजिए। चालू खाता तथा पूंजी खाता क्या होता है, विवेचना कीजिए। ये आपको तैयार करने हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में कि समग्र मांग का अर्थ एवं इसके अवयवों को समझाइए। चालू खाता तथा पूंजी खाता क्या होता है, विवेचना कीजिए। ये आपको तैयार करना है। एंड इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय आय मापने की उत्पादन गणना विधि या व्यय को समझाइए। ये प्रश्न आपका वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। राष्ट्रीय आय मापने की उत्पादन गणना विधि या व्यय विधि को समझाइए। ये प्रश्न आपका हर बार बोर्ड एग्जाम में आस्क किया जाता है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। एक विधि आपकी लिखने के लिए आती है, ठीक है। तो राष्ट्रीय आय मापने की उत्पादन गणना विधि या व्यय विधि को समझाइए, ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है। एंड इसके बाद नेक्स्ट है कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इसकी विषय वस्तु की विवेचना कीजिए। इस तरह से आपका ये आस्क किया जाएगा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में। अगर यही प्रश्न आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में रखा जाए तो वो इस तरह से पूछा जाएगा कि समष्टि अर्थशास्त्र तथा व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, या फिर समष्टि अर्थशास्त्र तथा व्यष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं। नहीं तो इसी प्रश्न को आपको इस तरह से पूछा जाए कि समष्टि अर्थशास्त्र तथा व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए, और इसको आपको विस्तृत में तैयार कर लेना है कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इसकी विषय वस्तु की विवेचना कीजिए। इस तरह से इसको आप विस्तृत में तैयार कर लेंगे, ठीक है। और अगर ये प्रश्न आपका अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में आस्क किया जाए
तो वो आपका इस तरह से किया जाएगा कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है या फिर समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न है वो आपको तैयार करना है कि सार्वजनिक वस्तुएं सरकार के द्वारा ही प्रदान की जानी चाहिए, व्याख्या कीजिए। इस तरह से ये आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में आज किया जाएगा कि सार्वजनिक वस्तुएं सरकार के द्वारा ही प्रदान की जानी चाहिए, इस पर व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न भी आपको इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से तैयार कर लेना है। तो एक बार दोबारा से देख लीजिए कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आपको तैयार करनी है। पहला है समग्र मांग का अर्थ एवं इसके अवयवों को संक्षेप में समझाइए। दूसरा था आपका कि चालू खाता तथा पूंजी खाता क्या होता है, विवेचना कीजिए। एंड नेक्स्ट था कि राष्ट्रीय आय मापने की उत्पादन गणना विधि या व्यय को समझाइए। इसके बाद नेक्स्ट है समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इसकी विषय वस्तु की विवेचना कीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न था आपका कि सार्वजनिक वस्तुएं सरकार के द्वारा ही प्रदान की जानी चाहिए, इस पर व्याख्या कीजिए। तो ये आपको तैयार कर लेने हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अतिलघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न एंड विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आपको कौन कौन से इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार कर लेने हैं, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो इस बार के बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, वो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको बता दिए। तो अगर आपको सच में वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। वीडियो अच्छा लगा करे तो एक बार सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। ओके, थैंक यू सो मच।